this is Sujata Sharma. Welcome back to your YouTube channel. I hope so you all are fine and you all are stay at your home in a very safe way. So हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके पास NCERT बुक्स नहीं है तो आप NCERT बुक का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आई हैव डन, ओके। सो यहाँ पे आपको 1 से 12 तक के सारे बुक्स अवेलेबल है NCERT, न्यू बुक्स, ओल्ड बुक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम 6 को जा रहे हैं पढ़ाने, तो स्टैंडर्ड 6 का आ गया, ओके। सो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे। सो हमारे पास आ चुका है, हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, ओके। सो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे चैप्टर का नाम क्या है आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड मतलब आपको पता है भोजन, और वेयर डज इट कम फ्रॉम यानी कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, ओके। सो सबसे पहले एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आपने आज क्या खाया अपने घर पे। फाइंड आउट योर फ्रेंड एट टुडे यानी कि आपका फ्रेंड जो है वो आज क्या खाया है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे, क्या आप सेम काइंड ऑफ फूड कल भी खाए थे और आज भी खाए हो। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, यानी कि हम लोग अलग अलग तरह का भोजन करते हैं अलग अलग समय में, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यू कैन से इट इज़ कंप्लीटेड। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो फूड वैरायटी हम लोग पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग, फूड वैरायटी पढ़ने वाले हैं। फूड वैरायटी मतलब क्या कि अलग अलग तरह का फूड जो आप खाते हो या फिर वो कहाँ से आता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको एक एक्टिविटी नंबर 1 दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है, ओके। सो इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से आप पूछिए कि आपका जो फ्रेंड है स्कूल में डे के समय क्या खाता है, ठीक है, कौन सा आइटम खाया है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आपको ये आंसर जो है अलग अलग स्टेट में आपके फ्रेंड जो रह रहे हैं उनसे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल 1.1, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको आप इस टेबल में क्या करो, लिख डालो। इस टेबल में आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है, ठीक है। सो फॉर मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितना फ्रेंड्स हो सके आप उतने लोगों से पूछिए, ठीक है। नाउ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होगा जो हम लोग फूड को खाते हैं, है ना। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ, और ये सब जो फूड आइटम्स है वो किस तरीके से बनता है, किस चीज़ से बनता है ना। सो थिंक आउट राइस कुक्ड एट होम, आप ये सोचिए कि जो राइस बनता है घर पे वो कैसे बनता होगा, है ना। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम लोग क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं उसके बाद उसको बॉयल करते हैं, ठीक है। बॉयल करने के बाद पानी में, ओके। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, और इसमें मात्र 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हमें, है ना। वो क्या था, वाटर था और राइस था, ओके। और हमारे पास रेडी हो जाएगा बॉइल्ड राइस बनकर। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो आपको क्या, अगर आपको वेजिटेबल करी बनाना है तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है ना। जैसे कि सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, स्पाइसेस हो गया, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स हो गए, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें बहुत सारे चीज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगर आप मतलब कि अपने घर पे भी देखते होगे कि अगर आपकी मम्मी कोई भी खाना बना रही होगी, ठीक है, तो आप क्या देखते होगे कि बहुत सारा वेजिटेबल्स डालती है ना, अगर वेजिटेबल बनता है तो। या फिर अगर राइस को भी आप देखते होगे तो उसमें क्या देखते होगे, मात्र 2 चीज़ का यूज़ होता है ना। तो आप अपने घर पे भी देख सकते हो। अगर मैं एक्टिविटी 2
की बात करूँ, ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है तो उसको भी चलते हैं पढ़ लेने, है ना। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है गया है कि जो आप 1.1 में जो भी प्रिपेयर किए हो उसको आप क्या करो, फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो कि उस मटेरियल में क्या क्या यूज़ हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ फ़िश बनता है या चिकन बनता है तो उसमें क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आपके यहाँ क्या बनता है, करी बनता है तो उसमें क्या यूज़ होता है, अगर इडली बनता है तो उसमें क्या यूज़ होता है, डोसा बनता है तो उसमें क्या यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ को आप क्या करो, फाइंड आउट करो, है ना। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। कैसे करोगे पता, खुद तो पता नहीं होगा तो आप अपने फ्रेंड्स से पूछो, अपने घर के बड़े बुजुर्ग से पूछो कि क्या क्या इसमें यूज़ होता है ना। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। ठीक है, और टेबल 1.2 में आपको बताना है, मतलब लिस्ट आउट करना है कि आप जो जो फाइंड किए हो। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, इसमें आप कुछ और आइटम्स को भी यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे फूड आइटम्स में क्या दिया हुआ है, यू कैन सी क्या दिया हुआ है, रोटी दिया हुआ है और चपाती, यू कैन से। ठीक है, तो इसमें आटा लगता है और वाटर लगता है, यही लगता है ना। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूँ दाल की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ दाल की, तो दाल में आप क्या देख रहे हो, तो पल्सेस देख रहे हो, वाटर देख रहे हो, सॉल्ट देख रहे हो, ऑयल देख रहे हो, घी देख रहे हो, स्पाइसेस देख रहे हो, तो इतना सारा चीज़ इसमें लगता है ना। तो इसी तरीके से आपको और भी चीज़ों को फाइंड आउट करना है और इसमें बनाना है, मतलब लिखना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, व्हाट डू वी फाइंड, हम लोग क्या इसमें फाइंड किए। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या आप कुछ कॉमन इसमें फाइंड आउट किए कि कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट जो कॉमन लग रहा हो। डिस्कस इन क्लास, आप क्लास में डिस्कस कीजिए। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ द चीज़ जो होता है सब में वाटर तो लगता ही है, कॉमन चीज़, सॉल्ट भी लगता है। ठीक है, और भी बहुत सारे स्पाइसेस एंड ऑल। ठीक है, बहुत सारे चीज़ ऐसे आ जाएंगे जो आपको कॉमन दिखेगा बहुत सारे फूड आइटम्स में, है ना। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, अब ये यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ से आखिर ये इंग्रेडिएंट्स आता है। आखिर कहीं ना कहीं से तो आता होगा, ऐसा ही भगवान जी तो डाल नहीं दिए होंगे या फिर टपका तो नहीं दिए होंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं से आता होगा। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आता है। ओके, सो अब हम लोग बढ़ते हैं 1.2 में। ठीक है, कहाँ पे पहुँच गए हैं हम लोग, 1.2, दैट इज़ व्हाट, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। ओके, सो फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस को जानते हैं, ये क्या है। So, it may be easy for us to guess the source of some some of the ingredients that we listed in table 1.2. अब देखो, जो टेबल 1.2 में आपने बनाया था उसमें कुछ आप ऐसा भी होगा जो आप उसका सोर्स फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ही ईजिली, है ना, आप गेस कर सकते हो। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल की तरह समझो दिया हुआ है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये सब कहाँ से आता है। प्लांट्स ऑफ कोर्स, कहाँ से आएगा, तो प्लांट्स से आएगा, है ना। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, इसका सोर्सेज जो है राइस का और व्हीट का वो क्या है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ रॉ एंड रॉज ऑफ प्लांट्स, आपने क्या देखा होगा, अगर आप गांव गए होंगे तो आपने गांव में भी देखा होगा, मोस्ट ऑफ द गांव में ही हमें दिखता है ना, क्या पैडी आप देखते होगे, व्हीट देखते होगे, व्हीट फील्ड। ठीक है, वो सब क्या होता है, रॉ में होता है, एक रॉ बना हुआ होता है वो सब प्लांट्स का, है ना। और विच गिव अस these grain, जो हमें ये सब ग्रेन्स को देता है। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, कुछ ऐसे भी आइटम्स है, फूड आइटम्स जो हमें जानवरों से मिलता है, जैसे कि हमको दूध मिलता है, अंडा मिलता है, मीट मिलता है, सब कहाँ से मिलता है, जानवर ही से ना। दूध कौन देता है, गाय देता है। ठीक है, वो क्या होता है, जानवर होता है। एग कौन देता है, मुर्गा देता है। ठीक है, मुर्गा नहीं, मुर्गी देती है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो भी जानवर हुआ। मीट कौन देता है, तो गॉट हो गया। ठीक है, तो वो देता है। तो यही सब हो गया, ये सब क्या है, जानवर की कैटेगरी में आता है, तो हम इसे जानवर बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी 3 देखते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 3 क्या दिया हुआ है,
सो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक है। एक्टिविटी 3 भी देख लेते हैं क्या आखिर है, तभी हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा हर एक चीज़, है ना। सो लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, ठीक है। यानी कि आपने जो भी 1.2 टेबल में फाइंड आउट किया था, जो भी इंग्रेडिएंट्स या फिर जो भी चीज़ आप फूड को देखे थे, ठीक है, फाइंड आउट किए थे ना, फूड ये वो यहाँ से आता वहाँ से आता जो भी, तो उस फूड को देखना है आपको कि कहाँ से ये सब फूड आता है, ठीक है। आपने ये तो देख लिया कि उसका इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, और लेकिन आपने ये तो नहीं देखा कि वो कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से उसको आखिर लाया कहाँ से जाता है, ठीक है। तो ये अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि वो कहाँ से आता है। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, सम एग्जांपल्स एज सुन इन टेबल 1.3 दिया हुआ है। टेबल 1.3 में कुछ एग्जांपल्स वो आपको देखना है। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स, टेबल 1.3 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कि बताना है, भरना है, ठीक है। क्या करना है, एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, और इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, वो क्या है कि ये देखो आप अंडा देख रहे हो, मुर्गी ने दिया है, ये एनिमल सोर्स है, ये प्लांट ने दिया है, दाल है आई थिंक, और ये फ्रूट्स है जो प्लांट्स नहीं दिया है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो आगे क्या है, टेबल 1.3 में इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, क्या क्या यूज़ होता है। तो अब हम लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक, दैट इज़ व्हाट, फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्स भी हम लोग जानेंगे। वाह कितना अच्छा है ना, कि वो कहाँ से आता है, किस चीज़ से बनता है और क्या है, ठीक है। जैसे कि आप इडली खाए हो, ज़रूर खाए होगे कभी ना कभी, तो इस इडली में क्या होता है, राइस, इसका इंग्रेडिएंट क्या है, किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो राइस से, उड़द दाल से, सॉल्ट इसमें लगता है और वाटर भी लगता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ कहाँ से आएगा, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, ओके। सो ये सब कहाँ से आता है, प्लांट से आता है ना। इफ़ आई टॉक अबाउट चिकन करी, चिकन करी भी आपने खाया होगा, तो ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, सॉरी पहले, ठीक है, जानते हैं। तो चिकन से बनता है, स्पाइसेस से बनता है, ऑयल, घी, ये सब और वाटर, ठीक है। अब ये जो है ये सॉस कहाँ से आता है भाई, तो ये सब कहाँ से आएगा, ठीक है, ये सब कहाँ से आएगा, तो ये सब भी कहीं ना कहीं से आएगा। अगर मैं चिकन की बात करूँ तो चिकन तो हमको जानवर से मिल जाएगा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अगर मैं बात करती हूँ घी की, ऑयल की, स्पाइसेस की, ठीक है, तो वो सब हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। ऑयल और एनिमल से भी मिल सकता है। घी कहाँ से आपको मिलेगा, एनिमल से ही ना मिलता है घी, दूध का घी बनता है ना। तो आपको पता चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखें तो खीर को देखते हैं। वाह, ठीक है। तो खीर क्या है, खीर कैसे बनता है, तो मिल्क चाहिए उसके लिए, राइस चाहिए उसके लिए और शुगर भी चाहिए उसके लिए। तो आपको पता है मिल्क कौन देता है, गाय, यानी कि वो एनिमल है। प्लांट कौन देता है, प्लांट कौन देता है, राइस देता है, ठीक है। प्लांट थोड़ी ना कुछ देगा, राइस को मतलब प्लांट जो है वो क्या देगा, राइस देगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी, दैट इज़ व्हाट, सोर्स ऑफ फूड, ग्रेन्स, पैडी फील्ड, व्हीट ग्रेन्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब आप पढ़ लो, क्या है दिया हुआ, पढ़े, ठीक है। ये देखो ये क्या है, खेती हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये बफेलो कैरी कर रहा है, अनाज को ले जा रहा है ना। सो आपने ये देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर 1 और 2 कंप्लीटेड, ठीक है। तो अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग पेज नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। टोटल 7 पेजेस है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा, ओके। अब हम लोग पेज नंबर 3 पे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी शायद एक क्वेश्चन ही पूछा गया है ना, क्या है, सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, हम लोग एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किए, आपने कुछ समझा एक्टिविटी 3 को। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। या क्या बोला गया है, प्लांट जो है वो सोर्स है किस चीज़ का, फूड का है ना। अब हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिलता है, यहाँ से ग्रेन मिलता है, ठीक है, सीरियल्स मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, ये सब हमको मिलता है ना। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स, एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो मिल्क देता है, मीट देता है, मीट प्रोडक्ट और अंडा देता है, यानी कि एग्स देता है,
देता है, ठीक है। अगर मैं काऊ की बात करूँ, काऊ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। अब मैं बात करूँ तो काऊ, गोट, बफेलोज, ये सब कुछ क्या है, कॉमन एनिमल्स है, ठीक है, जो आप ज़्यादा से ज़्यादातर देखोगे ही, ठीक है, जो हमें क्या देता है, एनिमल प्रोडक्ट देता है। एनिमल प्रोडक्ट यानी कि एग दे सकता है, मीट दे सकता है, मिल्क दे सकता है, ये सब है ना। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है मिल्क या फिर मिल्क से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो बटर हो, चाहे क्रीम हो, चाहे चीज़ हो, चाहे वो दही क्यों ना हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है इन अ वेरी लार्ज स्केल। बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है, सब कोई यूज़ करता है, आप भी यूज़ करते हो, है ना। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप कोई और दूसरे एनिमल्स को जानते हो जो हमें दूध देता है? ऑफकोर्स जानते हो कि कैमल भी तो दूध देता है हमें, है ना। सो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है जो आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन एंड यू कैन सी दिस इज़ अ प्लांट, है ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, प्लांट देख रहे हो। प्लांट में आप क्या देख रहे हो, फ्लावर देख रहे हो। यू कैन सी दिस इज़ अ फ्लावर। ये क्या है, ये क्या है, ये तो फ्रूट है इसका, ये स्टीम है, ये लीफ है ना। ये वो ये क्या है, सूट सिस्टम है। आप रूट और सूट तो पढ़े ही होंगे, है ना। सूट सिस्टम है, और सूट सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेकर, रुकिए आपको कलर चेंज करके हम बताते हैं, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, दिस इज़ अ सूट सिस्टम, ओके, एंड दिस इज़ अ नोट इंटर नोट, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे चेंज कलर करके मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ अ रूट सिस्टम, ओके, जहाँ पे ये प्राइमरी रूट है सबसे ऊपर, उसके बाद नीचे वाला सेकेंडरी रूट है, और ये रूट सिस्टम ही है ना। सो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हम मार्क करने जा रहे हैं, ओके। सो यू कैन सी पिंक पिंक, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो इसमें क्या बताया गया है वो देखते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। ये आपको पता है कि प्लांट जो है क्या है, एक ऐसा एक सोर्स है फूड का, ठीक है। प्लांट इज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी कि हमें फूड क्या करता है, देता है, ठीक है। यहाँ से फूड हमें मिलता है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, बताइए। अब इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पार्ट है प्लांट का जो आपको क्या देता है, फूड देता है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। हम लोग बहुत सारे लीफी वेजिटेबल खाते हैं। लीफी वेजिटेबल मतलब क्या, आम बात में करूँ, आम भाषा में बोलूँ तो साग सब्जी, साग ओनली, कैन से साग, यानी कि इसमें पालक भी आते हैं, है ना। पालक तो आप खाए ही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम लोग कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं, खाते हो ना फ्रूट्स, ठीक है। जैसे कि अनार खाते हो, मैंगो खाते हो, यानी कि आम, अमरूद खाते हो, बहुत सारी चीज़ खाते हो। तो दिस आर व्हाट, दिस आर फ्रूट्स, ओके। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टीम्स एंड इवन फ्लावर्स। कभी कभी हम लोग स्टीम को भी खा जाते हैं, कभी कभी उसके रूट को भी खा जाते हैं, और कभी कभी तो उसके फ्लावर्स को भी हम लोग खा जाते हैं। सोचो हम लोग क्या हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, आपने कभी पम्पकिन खाया है, बोलिए। आई होप सो कि खाया ही होगा, है ना, सब खाता है। आगे बढ़ते हैं। या किसी को अच्छा भी नहीं लगता है तो नहीं खाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, यहाँ पे एक पहेली है, ठीक है, रुकिए बताते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक लड़की है, ठीक है। ये लड़की है जो कुछ सोच रही है, देखिए, है ना। आई थिंक ये कुछ सोच रही है। अब देखते हैं ये क्या सोच रही है ना। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी of our food comes from sources other than plants and animals। ये सोच रही है, इसको पता है, इसका नाम क्या है, पहेली है, ठीक है। इस लड़की का नाम क्या है, इस लड़की का नाम है पहेली। और ये क्या सोच रही है, ये सोच रही है कि हम लोग जो फूड खाते हैं उसको पता है, इसको क्या पता है, इसको सोर्स पता है कि कहाँ से आता है ना। इसको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स से आता है। तो ये क्या सोच रही है कि जो हम लोग सोर्स खाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर कोई सोर्स हो जो ना ही प्लांट से आया हो ना ही एनिमल से आया हो, क्या ऐसा कोई फूड हो सकता है, ये ऐसा सोच रही है।
क्या कर रही है, ये ऐसा सोच रही है ना। तो देखते हैं ऐसा है या नहीं, ठीक है। So flowers dipped in rice paste and fry, try it. कुछ ऐसे दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। Some plants have 2 or more edible मतलब क्या होता है, eatable, ठीक है, eatable parts। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसका क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स जो होता है वो क्या होता है, eatable होता है, ठीक है। eatable यानी कि eatable, समझ जाना है ना, पार्ट्स। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, ठीक है। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, ऑयल को बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। हमें क्या देता है, ऑयल देता है। एंड उसका लीव्स जो है हमें क्या देता है, सब्जियां देती है, यानी कि वेजिटेबल हमें देता है, ठीक है। Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? क्या आप सोच सकते हो अलग अलग तरीके का बनाना प्लांट, ठीक है, that are used as food, जो फूड की तरह यूज्ड होता है। Think of more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. आप सोचो 2 या 2 से अलग अलग पार्ट्स प्लांट के जहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा फूड हमें मिलता है एक सिंगल प्लांट से ही, ठीक है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक और एक्टिविटी टाइप का एक टेबल दे दिया है, ठीक है। वो क्या है, टेबल 1.4, जो क्या है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। प्लांट का जो पार्ट है वो फूड की तरह काम करता है। तो देख लेते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, ब्रिंजल करी, ओके, ब्रिंजल करी यानी कि बैगन का करी, ओके। तो इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज़ होता है, तो ब्रिंजल तो एकदम मेन ही है, ब्रिंजल करी है तो ब्रिंजल ही ना यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, चिल्ली एज स्पाइस, चिल्ली भी तीखा करने के लिए यूज़ होता है, और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रिंजल की बात करूँ तो ये क्या है, यू कैन सी ब्रिंजल इज़ व्हाट, ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट। ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिल्ली क्या है, ये भी फ्रूट है ना। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे किस चीज़ की, तो ऑयल, यहाँ पे यू कैन सी क्या दिया हुआ है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, या फिर कोई भी दूसरा प्लांट, ठीक है। तो ये क्या है, तो यू कैन सी ये सब जो है सीड है, क्या है ये, तो ये सब जो है वो सीड है, यानी कि बीज है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। सो आगे बढ़ने से पहले आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना, दैट्स वाई ये पार्ट 1 है यहाँ तक, ओके। पार्ट 1 बना दिया है मैंने, अब पार्ट 2 में हम यहाँ से पढ़ाएंगे, ओके। और उस समय ये पार्ट पढ़ाने के बाद ये पार्ट 2 में कंप्लीट करवा देंगे, और फिर पार्ट 3 में आपको उसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर हम करवाएंगे, ठीक है। सो वी रेडी फॉर इट, और आई होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके क्वेश्चन को समझ सकें और आपको आंसर दे सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर सीइंग माय वीडियो, थैंक यू।